किसान भाइयों नमस्कार, मालवा फार्म में आपका स्वागत है। आज की वीडियो हम बना रहे हैं कीर्तिमान डेयरी फार्म पे। अगर फार्म के एड्रेस की बात करें, पंजाब में लुधियाना एरिया में ये फार्म है। जो फार्म के मालिक हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं, भाई साहब। इनके साथ बातचीत करेंगे। इनके पास कुछ गायें सेल के लिए अवेलेबल है और कुछ गायें इन्होंने यहाँ से सेल करी है। क्या क्या इनके फार्म का जो गाय का रेट है वो क्या रेट रहता है, कैसी क्वालिटी की ब्रीड रहती है, उसके बारे में सारा कुछ आपको बताएंगे। इनसे अगर आपने गायें खरीदनी है, ऑल इंडिया की डिलीवरी रहती है। स्क्रीन पे जो नंबर आ रहा है उस नंबर पे संपर्क कर सकते हो गायें खरीदने के लिए। तो भाई साहब से बात करते हैं। उससे पहले जो किसान भाई मालवा फार्म के साथ नहीं जुड़े वो मालवा फार्म के साथ जुड़ो। मालवा फार्म के चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करो। तो आइए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। पहले भाई साहब से बात करते हैं, उसके बाद जो पीछे आप HF गायें खड़ी देख पा रहे हो वो गायें आपको चलाकर दिखाएंगे, रेट के और दूध के बारे में बताएंगे। ज़्यादातर इनका काम है ब्रीड पे। टॉप क्वालिटी की HF ब्रीड आपको यहाँ से मिलेगी। जी भाई साहब नमस्कार। नमस्कार जी, सभी किसान भाइयों को मेरा नमस्कार। कीर्तिमान डेयरी फार्म पे सभी किसान भाइयों का स्वागत है। आज हमारे यहाँ से 7 गाय सेल होके छत्तीसगढ़ कोरबा जा रही है। जो गायें हैं वो सारी ही टॉप क्वालिटी और टॉप ब्रीड पे काम है हमारा। ऐसा नहीं है कि 30 लीटर बोल दिया गाय 20 लीटर दूध दे रही है। हमारी सारी ही गायें 40 के आसपास की होती है। 40 लीटर से अबव और 40 के आसपास की अपनी गायें हैं सारी। जी, आज आपकी पहली वीडियो मालवा फार्म पे आ रही है। हाँ थोड़ा सा अपने बैकग्राउंड के बारे में बताओगे जी, कब से इस लाइन में हो आप? सर, इस लाइन में मैं करीब 12 साल से हूँ। मैं खुद वेट हूँ और डेयरी फार्म मैनेजमेंट और न्यूट्रिशन का भी देखते हैं। किसी को नया फार्म का सेटअप लगाना होता है वो हम सेटअप भी लगाते हैं। और 12 साल से अपना इसमें फील्ड में एक्सपीरियंस है। और जो ब्रीड पे कंटिन्यू अपना 12-15 साल से इंपोर्ट पे काम चल रहा है अपना। ये अपनी 10वीं जनरेशन है फार्म पे। और डिलीवरी ऑल इंडिया की रहती है? हाँ, ऑल इंडिया डिलीवरी रहती है। तो गाय की जिम्मेवारी क्या रहती है कि जो ब्रीड बोल दी वो ब्रीड जेन्युइन होगी? अगर 40 बोला 50 बोला उतना दूध निकलेगा? सर, जिसको ब्रीड की पहचान है वो तो गाय देखते ही उसको पता चल जाता है कि ये गाय इतना दूध देने वाली है या नहीं है। जिस बंदे को पहचान नहीं है उसको हम सारे ब्रीड के करेक्टर्स हम सारे बताएंगे कि ये जो ब्रीड की जो खासियत क्या क्या होती है। कि उसका कम्पैक्ट अडर होता है, जो आगे का ईयर्स है, फेस की शेप है, जो इसका बी शेप कैसा होना चाहिए, लेग स्कोर कैसा होना चाहिए, टीट प्लेसमेंट कैसा होना चाहिए, अडर की पे जो वेन्स है वो कैसी होनी चाहिए, मिल्क वेन है वो किस साइज़ में होती है, और जो इनका हुप का ट्रिंगल है वो किस साइज़ में होता है। तो हम सारी चीज़ें किसान को बताएंगे। जी, आपने एक बात कही थी कि किसी किसान भाई ने नया फार्म करना तो उसका सेटअप आप लगा कर देते हो, उसका क्या सिस्टम रहता है आपका? सर, हम पूरा कंस्ट्रक्शन से लेके उसको डिज़ाइन देके कि फार्म का हम डिज़ाइन इस तरीके से तैयार करवाते हैं ताकि एक तो उसको मैनेजमेंट में आसानी हो, दूसरा लेबर कॉस्टिंग कम हो उसकी। अगर आपका फार्म सही तरीके से नहीं बना हुआ है तो आपको 5 की जगह 8 लेबर यूज़ करनी पड़ेगी। तो हम एक तो डिज़ाइन इस तरीका देते हैं, दूसरा हम पूरा फार्म पे सेटअप तैयार करके उसको ब्रीड देना कि वो फार्म अच्छा प्रॉफिट में चले। और उसका न्यूट्रिशन पशु को क्या देना है और जो भी फीड चार्ट है उसका कैसे वो मैनेजमेंट करेगा, वो सारी चीज़ें हम बताते हैं। इसकी कोई फीस होती है आपकी? सर, जो नए फार्म्स होते हैं तो स्टार्टिंग में सेटअप में कोई फीस नहीं होती है। अगर वो कंटिन्यू करना चाहते हैं, उनका सेटअप सेट हो गया और वो चाहते हैं कि आपने अच्छे से सेटअप करवा दिया है, तब जाके हमारी उसके बाद कंसल्टेंसी फीस चालू होती है। ठीक है जी। हाँ जी। और सीमनों के बारे में आजकल बड़ी दिक्कत चल रही है। हाँ जी। किसान कह रहे हैं कि ये सीमन लगा हुआ है, आप हमसे गाय खरीदो। तो आपकी जो गाय होगी सीमन का रिकॉर्ड प्रॉपर या बैकग्राउंड का रिकॉर्ड मिलेगा? सर, आपको प्रॉपर रिकॉर्ड दे देंगे। आप बोलेंगे 8th जनरेशन का भी रिकॉर्ड दे देंगे हम। और कौन से सीमन, ऑलमोस्ट हमारी गायों पे इंपोर्ट सीमन ही यूज हो रखे हैं। अपने PDFA के भी हुए हैं, CRI के भी हुए हैं, अपने ABS के भी हो रखे हैं, CRV के भी हो रखे हैं। तो सारी ही टॉप क्वालिटी जो कंपनियां हैं उनके सीमन हम यूज़ किए हैं अभी तक। तो आपके फार्म के एवरेज रेट की बात करें, कहाँ से स्टार्ट और एंडिंग कहाँ पे होती है जी? सर, एवरेज रेट 1,10,000 से स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद एंडिंग तो अपने पास 4 लाख तक की भी गाय है। और मिल्किंग कहाँ से कहाँ तक चली जाती है? मिल्किंग अपना सर फर्स्ट टाइम में नॉर्मली 35 लीटर रहता है और एवरेज कम से कम मिनिमम 35 लीटर। ठीक है जी। और मैक्सिमम 42-43 तक भी गया है जी। तो हमें गाय चलाकर दिखा दो जो आज आपने गाय सेल करी है जी, जहाँ सेल के लिए अवेलेबल है। ये 7 गाय जो हमारी कोरबा छत्तीसगढ़ जा रही है उनको मैं आपको दिखा देता हूँ। तो किसान भाइयों, ये जो सामने आप गायें देख पा रहे हो, ये गायें यहाँ से सेल हुई है
और जो गाय सेल के लिए अवेलेबल है वो गाय उधर खड़ी है। पहले आपको ये गाय दिखाते हैं जो यहाँ से सेल होकर जा रही है। जी भाई साहब, हमें बैकग्राउंड बता दो। जैसे ये गाय खड़ी है, हाँ जी, लैक्टेशन कौन सा है इस गाय का? ये सर अभी सेकंड लैक्टेशन में है। सेकंड लैक्टेशन में इसने बच्चा दिया है। खुद ये मेसी सीबन की है। ठीक है। हाँ, और अभी बच्चा दिए हुए इसको करीब हो गया 25 दिन के आसपास। और अभी इसके नीचे है जो वो 38 लीटर मिल्क रेडी है। ठीक है जी। अभी ये मान लो कि हम वीडियो बनाने का टाइम हमारा अभी आफ्टरनून का है, इस वजह से आपको कम दिख रहा होगा, क्योंकि 38 लीटर मिल्क अभी रेडी है इसके नीचे। और क्या रेट पे सेल करी है आपने? सर ये गई है अपनी 135 में, 1,35,000 में। जी। हाँ, ये फर्स्ट टाइमर है और ये गैलेक्सी की सिमन की है। और अभी फर्स्ट टाइमर में इसके नीचे है 37 लीटर मिल्क रेडी है। ठीक है। ये क्या रेट में आपने सेल करी है? ये सर 150 की दी है। ठीक है जी। 1,50,000 की हमने दी है। इसमें पूरे ब्रीड करेक्टर्स हैं, वो देखिए आप। जो अडर्स पे वेंस है, अडर है वो बिल्कुल कम्पैक्ट अडर है, और बी शेफ इसका बिल्कुल फिट है, और पैर खुरों की तरफ से भी बिल्कुल फिट है। इसके फिटिंग में खुर है, और आगे से पीछे तक कोई भी ऐसे नहीं कह सकता कि ये ब्रीड में प्योर ब्रीड नहीं है। एकदम 100% प्योर ब्रीड है ये। और इसमें किसी भी प्रकार का ये भी नहीं होगा कि ये गाय दूध नहीं देगी, क्योंकि ब्रीड है तो ब्रीड को दूध तो देना ही देना है। कम से कम भी ये मान के चलो सेकंड लैक्टेशन में 45 प्लस चलेगी। अभी फर्स्ट लैक्टेशन में जब इस सीज़न में गर्मी में अगर ये 35 से प्लस चल रही है, तो अगले सीज़न में आराम से 45 के करीब चलेगी। इस गाय के भी बैकग्राउंड के बारे में बता दो जी। सर ये खुद ब्रूड के सीमन की है, और ये भी फर्स्ट टाइमर ही है। अभी फर्स्ट टाइम ही बच्चा दिया है, ब्रूड के सीमन की है, और इसके नीचे करीब 41 लीटर मिल्क अभी रेडी है। बच्चा इसके साथ क्या है? बच्चा इसके नीचे था अपना मेल काफ था, इसके और नीचे मेल काफ। दूध बढ़ेगी? और नहीं सर, अभी तो इस सीजन में इतना ही देगी, इतना ही रहेगा। अगले सीजन में आराम से 50 प्लस चलने वाली गाय है। और आराम क्या से रेट 50 प्लस पे दूध दे देगी। सेल कर दी? ये सर 1,45 की दी है। ठीक है जी। 1,45 की दी है। इसके आप देखो ईयर की शेप देखिए, बिल्कुल छोटे कान, और सिर, जो सिर का स्ट्रक्चर है आगे से बिल्कुल 100% प्योर ब्रीड वाला स्ट्रक्चर है। जो अपना ब्रूड के बुल है उसी पे पूरे ब्रूड के बुल के अकॉर्डिंग इसका स्ट्रक्चर है। मिल्क वेन है वो इसकी प्रॉपर आपको दिखाई दे रही है। टीथ प्लेसमेंट है वो भी देखिए आप, पूरा जिस तरह से फिटिंग वाला ऑर्डर के साथ टीथ प्लेसमेंट है इसका। और इसका आप हाइट, लेंथ, ब्रीड, करेक्टर वाइज ये 100% प्योर ब्रीड है। इस गाय के बैकग्राउंड के बारे में बता दो जी। ये सर खुद गैलेक्सी के सीमन की है, और ये भी फर्स्ट टाइमर ही बच्चा दिया है। अभी इसने फर्स्ट टाइमर बच्चा दिया है, और इसके नीचे करीब करीब अभी 42 लीटर मिल्क रेडी है। 42 लीटर मिल्क रेडी है। और ब्रीड वाइज ये भी, ब्रीड वाइज तो आप देख रहे हो कि सारी की सारी गायें ही एक से बढ़कर एक है। आप खुद कंफ्यूज हो जाओगे कि इनमें से टॉप गाय कौन सी है। इसको क्या रेट पे सेल करा आपने? इसको सर 1,80 में। ठीक है जी। 1,80 में इसको हमने सेल करा है। और क्योंकि इसकी ब्रीड ही इस टाइप की है, क्योंकि सेकंड टाइमर में इसको कम से कम भी 55 लीटर से ऊपर चलना है। तो जो हमने जहाँ पे भेजी है वो उनको भी ब्रीड का पूरा नॉलेज है। उनके पास ऑलरेडी हमारी पहले 35 गायें गई हुई है, तो अभी वहाँ पे 35 प्लस उन्होंने सब ने दूध दिया था। 35 से ऊपर वो दूध दे रही है, कोई 40, कोई 42। तो ये भी उसी कंडीशन में भेजा। उन्होंने बोला था कि हमारे फार्म पे टोटली हमें 40 लीटर वाली ही गायें चाहिए, तो हम टोटली उनको वो ही गायें प्रोवाइड करवा रहे हैं। और उस फार्म का सेटअप भी हमने ही तैयार करके दिया था। और उन्होंने स्टार्टिंग में हमारी यही बात हुई थी कि हमारे फार्म पे जो भी एनिमल होंगे वो 40 प्लस के होंगे, तो हम उसी टाइप के एनिमल उनको सेलेक्ट करके दे रहे हैं, जो मान के चलो 35 से प्लस हो और 40 के नियर हो, आसपास में हो। इसका भी बैकग्राउंड बता दो जी। सर ये ABS के पाइपर सीमन की है, और ये भी सेकंड लैक्टेशन में है। ठीक है। जो लोग बोल देते हैं कि जो फर्स्ट थर्ड वाली को भी सेकंड बोल देते हैं, वैसा नहीं है। प्रॉपर ये अभी 6 दांत निकाल रही है, और सेकंड लैक्टेशन में आप इसकी अडर पे वेंस की क्वालिटी देखिए, और जो मिल्क वेन है ना वो देखिए कितनी बड़ी मिल्क वेन, एक पाइप की तरह दूर से दिखाई दे रही है। और जो इसका फेस है, फेस की क्वालिटी देखिए, बिल्कुल छोटे कान, और जो फेस का स्ट्रक्चर है बिल्कुल सही। और पीठ पुट्ठे के भी आप इसके जो हिप बोन से पीछे टेल बोन तक जो स्पेस है वो प्रॉपर स्पेस है, ताकि इसको बच्चा देने में किसी प्रकार की कोई तकलीफ ना हो। ये क्या अडर रेट की पे सेफ है। क्या रेट पे सेल करी आपने? ये सर 170 की दिया। ठीक है जी। ये 170 में हमने सेल करी है। इसमें जो ये वाला सेफ है ये प्रॉपर इतना होना चाहिए, अपना 1.5 फुट के करीब, ताकि फिर है ना बच्चा देते टाइम गाय को प्रॉब्लम्स नहीं होती है। और जो अडर का सेफ है वो प्रॉपर अपना ऊपर से है, कम्पैक्ट अडर है। टीथ प्लेसमेंट है वो ऐसे लगाए हुए हैं जैसे फ़ोटो में लगाए हुए होते हैं।
तो आर करेक्टर के हिसाब से 100% प्योर ब्रीड वाली सारी की सारी गायें हमने सेल करी है। तो अभी बैकग्राउंड बता दो जी इस गाय का। हाँ जी सर, लैक्टेशन ये खुद मेसी के सीमन की है और ये सेकंड लैक्टेशन में है और फर्स्ट लैक्टेशन में इसने 47 लीटर दूध दिया है। इस बार इससे उम्मीद है कि ये 55 लीटर तक दूध दे देगी। अभी इसका करीब करीब 1 महीना 10-15 दिन बच्चा देने में रहते हैं। और ठीक है जी। ब्रीड के हिसाब से पूरी फुल हेवी ब्रीड है, टॉप क्वालिटी है। और जो आप अडर क्वालिटी देखिए, इसका टीट प्लेसमेंट बिल्कुल, जब ये अडर बनेगा तो इसे बैठा नहीं जाना, इतनी भारी अडर की ये गाय तैयार होती है जब ये तैयार होती है। और पीठ पुट्टे के हिसाब से और स्किन ये देखिए आप, पूरा ऊपर तक अडर आता है इसका। और लेग स्कोर बिल्कुल मजबूत हाथ पैरों की है ये, इसमें कोई डाउट नहीं हो। फुल ब्रीडेड एनिमल्स हैं। जिस भाई के पास भी जाएगी उसका फार्म ये नहीं होगा कि वो किसी भी कंडीशन में लॉस में चला जाए। और इसके साथ वाली गाय का बैकग्राउंड? ये सर ये खुद गैलेक्सी की सीमेन की है। ये भी सेकंड टाइम ही बच्चा देगी। ये सर वो चीज़ें सेकंड टाइम बच्चा देगी और इसने फर्स्ट टाइमर में वही 45 के करीब दूध दे रखा है। तो सेकंड टाइमर में इसमें से भी उम्मीद है कि ये 55 लीटर के करीब दूध दे। और ये वैसी चीज़ें 100 के लिए जो पाली जाती है, आगे ब्रीड तैयार करना हो वो ही बंदा इनको पाल सकता है, क्योंकि हर किसी को इनका वो बजट भी इतना नहीं होता हर किसी के पास, और हर कोई बंदा इनको केयर भी नहीं कर पाता। तो है क्या, ये ऐसी चीज़ है जो बहुत ही तराशने से मिलती है, इसे मिलती भी नहीं है खोजने पे। तो जिस बंदे के पास जाएगी उसके लिए आगे ऐसी ब्रीड तैयार हो जाएगी कि उसका फार्म कभी भी लॉस में नहीं जाने वाला है। तो किसान भाइयों, ये जो आपने अभी गायें देखी, ये कुछ गायें इनकी यहाँ से सेल होकर जा रही है और कुछ गायें सेल के लिए अवेलेबल है। स्क्रीन पे जो नंबर आ रहा है उस नंबर पे संपर्क कर सकते हो इस डेयरी फार्म से अगर आपने गायें खरीदनी है। तो अभी जो फार्मर हैं उनसे बातचीत करते हैं, जो किसानों के डाउट रहते हैं वो उनसे पूछते हैं। जी, गायें आपकी काफ़ी अच्छी थी, देखकर अच्छी लगी। अभी बात आती है कि कोई बाहर का किसान पंजाब आ रहा है ब्रीड खरीदने के लिए, तो कौन सी बातों का ध्यान रखकर उसे पंजाब से गायें खरीदनी चाहिए? देखो ऐसा है, उसे प्रॉपर एक तो ब्रीड की पहचान होनी चाहिए, और अगर ब्रीड की पहचान नहीं है तो ऐसे बंदे के पास आए जिसका व्यवहार पहले से अच्छा रहा हो, जिसको ब्रीड की पूरी नॉलेज हो, ताकि वो आपको प्रॉपर ब्रीड का सिलेक्शन करवा के दे सके। आप कहीं भी चले जाओगे, आजकल बहुत गाय का काम चल रहा है, को जिसको गाय का नॉलेज नहीं है 20 लीटर वाली को 40 लीटर बता दे रहे हैं, तो उनसे बचकर आप जिनको अच्छा नॉलेज है उन बंदों के पास जाओ। फील्ड में सारे प्रकार के बंदे हैं, अच्छी नॉलेज वाले बंदे भी हैं, कम नॉलेज वाले भी हैं, तो आप अच्छा बंदा चूज करो और उसके पास जाओ ताकि आप अच्छी ब्रीड का सिलेक्शन कर सको। जी, आप कह रहे हो कि हमारा काफ़ी एक्सपीरियंस है, आपकी काफ़ी पुरानी लाइन है। जी जी, हाँ जी। तो आप किसान भाइयों को क्या कहना चाहोगे जो नया बंदा फार्म शुरू कर रहा है? कितनी इन्वेस्टमेंट स्टार्टिंग में करनी चाहिए, कितने शेड पे पैसे लगाने चाहिए और कितने गाय पे लगाने चाहिए? देखो सर, वो अपना प्रोजेक्ट रिपोर्ट होती है, वो किस तरह का प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करके चल रहे हैं। तो आप स्टार्टिंग में प्रोजेक्ट रिपोर्ट कुछ भी बना ले, आप कितना भी बड़ा इन्वेस्टमेंट बड़ा फार्म का सेटअप कर रहे हो, लेकिन आप स्टार्टिंग अगर 100 गाय से करना चाह रहे हैं कि 100 का अपना फार्म है, तो आप पहले एक 10 गाय का ही लोट लेके जाएं और उस 10 गाय को अच्छे से सेटअप होने के बाद में फिर आगे परचेज करें। आप उन 10 गाय में आपको क्या क्या प्रॉब्लम फेस हुई है उन प्रॉब्लम्स को देखें, आप उनका न्यूट्रिशन पूरा कर पाए थे, नहीं कर पाए थे, आप जितना आपको दूध बोला था उतना दूध आप उनसे ले पाए थे, अपनी कमी थी या आपको ब्रीड ही ऐसी मिल गई। तो वो सारी चीज़ों पे अपना पहले अच्छे से स्टडी कर लें, उसके बाद वो 10 के बाद अगला लोड परचेज करें। तो आप लोन के बारे में क्या सोचते हो कि लोन लेकर फार्म करना चाहिए, जहां अगर अपने ही पैसे है उतने में ही फार्म करना चाहिए? तो देखो, स्टार्टिंग में आप छोटे लेवल से अपने पैसों से भी शुरू कर सकते हैं। आपको इतने बड़े लेवल पे लोन लेके करने की इतनी बड़ी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप 10 एनिमल 5 एनिमल आजकल कोई भी किसान है वो परचेज कर सकता है। तो 5 एनिमल से स्टार्ट करिए, उनके जो बच्चे आ रहे हैं उनसे ब्रीड तैयार करिए और फिर आप बड़ा सेटअप तैयार कर लीजिए। जी, तो किसान भाइयों, अगर आपका कोई डाउट है तो भाई साहब के साथ बातचीत कर सकते हो। ये प्रॉपर आपके फार्म का सेटअप करके देंगे, फार्म का डिज़ाइन कैसा है, सारा टोटल कितना खर्चा आएगा, आपकी पूरी एक प्रोजेक्ट जो रिपोर्ट है वो तैयार करके एक टेक्निकल तरीके से अगर आपने फार्म शुरू करना है तो आपको पूरी यहाँ से गाइडलाइन मिलेगी। और अच्छी अच्छी ब्रीड खरीदने के लिए भी आप इनके साथ संपर्क कर सकते हो। स्क्रीन पे नंबर आ रहा है। और अगर आपने कोई सवाल है आपका फार्म के रिगार्डिंग, तो भी आप इनके साथ बातचीत कर सकते हो। ब्रीड के बारे में बात करें, टॉप की ब्रीड आपको यहाँ से मिलेगी।
जी किसान भाइयों, हमारे पास हमेशा 50 से 60 काऊ है वो शेयर के लिए अवेलेबल रहती है। इसके अलावा भी अपना टोटल जो बड़े फार्म्स हैं उस पे अपना सभी फार्मों पे कॉन्टैक्ट्स हैं। अपने फार्म पे जो किसान भाई को गाय पसंद आए वो वहाँ से सिलेक्ट करें। अगर उनको वहाँ से कम पसंद आई है, कहीं ये हो कि हमें कहीं और देखनी है, तो वो आपको फार्म से ही गाय दिखाई जाएगी और फार्म से ही सिलेक्शन कराया जाएगा। किसान भाइयों का वीडियो देखने के लिए मेरी तरफ से धन्यवाद।